जो लोग जामिया को या जेएनयू को या बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, और यहाँ का रिजल्ट बता रहा है कि उनके शिक्षा का स्तर अच्छा है, यहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा है, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए। उनसे सवाल बनता है, आप जाके उनसे पूछिए, आप बताइए आपका क्या कहना है। जो सिफारिश करते घूमते हैं, हमारे बच्चे का करवा दीजिए, हमारे बच्चे का करवा दीजिए, हमारे बच्चे का करवा दीजिए, पैसे भी लग जाए तो पैसे भी देने को तैयार है। प्राइवेट में बात करेंगे, अरे मदरसा है, आतंकवादियों का अड्डा है, भारत तोड़ने का गढ़ है, लेकिन अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत लगे रहते हैं। तो ये जो दोगला कैरेक्टर है, ये नुकसानदायक होता है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो उमर खालिद का प्रशंसक हूँ, मैं गर्व करता हूँ उस पर। और बताओ कि टाइम पे देश टूटा, उमर खालिद जिम्मेवार नहीं था। मोदी जी के टाइम पे अगर टूटेगा तो उमर खालिद जिम्मेवार नहीं है। जैसे आपने सही कहा कि जेएनयू को टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आतंकवादियों का अड्डा समूह बताया जाता है, तो वहाँ से इस बार शायद 53 आए हैं IAS में, और सिलेक्शन हुआ है। और जामिया से बहुत अच्छे हुए हैं, 39 के लगभग हुए हैं, 33 के लगभग जो हैं वहाँ से हुए हैं, AMU से हुए हैं, और BHU से 2 हुए हैं, DU से भी शायद 2 ही हुए हैं। तो पर गांव के परिवेश से भी, मैं पृष्ठभूमि से भी बहुत बच्चे, हरियाणा से भी, UP से भी, गांव के पृष्ठभूमि के भी बहुत बच्चे हो रहे हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो शिक्षा का स्तर शायद इस लायक नहीं होगा कि वो इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए, बहुत तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। वकील साहब, सवाल ये है ना, जिन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों पर आरोप लगते रहे इस सरकार में, वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। विवादों में रहती हैं जो, और जो जिन्हें कहा जा रहा है, जहाँ हिंदू विचारधारा हावी है, जहाँ विवादों में कौन रखता है, यही लोग तो रखते हैं। अब इनकी अंतरात्मा इस बात को जांच ले कि भाई ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अगर ये उसका स्तर नहीं उठा पाएंगे, अगर BHU से ये नहीं इतने निकलवा पाएंगे, तो क्या तुम यहाँ पे से AMU से सिलेक्शन बंद करवाओगे क्या? अरे BHU को इस एग्ज़ाम के लिए भी अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो BHU पीछे है ना, हो जाती है, कभी कोई आगे, कभी कोई बड़ी आगे हो जाती है वो। हाँ, नहीं तो कभी कभी किसी चीज़ में आगे हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में आगे हो जाते हैं। विचारधारा हिंदुओं की नहीं, वहाँ उसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये कल्चरल बैकग्राउंड से हैं। एजुकेशन तो सब जगह सबकी एक सी है, बस उनका स्तर आजकल कुछ पिटा हुआ चल रहा है। तो फिर आए क्यों नहीं, फिर एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाए? सब्जेक्ट वही है, कभी कभी टीचर्स का स्तर अच्छा हो जाता है किसी एग्जाम विशेष के अंदर। अब देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का बच्चा जो है वो IAS में आ रहा है, तो फिर मैं इसे देश का नुकसान मानता हूँ। उसका ये उपयोगिता कहीं और है। अगर वो अच्छा एटॉमिक फिजिसिस्ट है तो उसको वहाँ होना चाहिए। तो मेरा अपना, वैसे मैं IAS को ही बुद्धिमानी का नहीं मानता, मैं IAS को बुद्धिमानी का प्रमाण पत्र नहीं मानता। सबसे बड़ी परीक्षा होती है रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। IAS है, हाँ। MA हिस्ट्री है। वहाँ IAS जो है वो सबसे बड़ा बाबू के रूप में काम कर रहा है इस वक्त। चेंज, इंजन ऑफ चेंज नहीं। शिवलिंग खोदते शशिकांत दास इतिहास में। काम तो इनका यही होना चाहिए था, ये रिजर्व बैंक में बैठा दिए। लेकिन जो लोग जामिया को या जेएनयू को या बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, और यहाँ का रिजल्ट बता रहा है कि उनके शिक्षा का स्तर अच्छा है, यहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा है, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए। उनसे सवाल बनता है, आप जाके उनसे पूछिए, आप बताइए आपका क्या कहना है। जवाब मैं अभी दे दे रहा हूँ, वो क्या देंगे? पर देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। हाँ, ऐसा होता है। देखो, ये हमारे कहने करने का अंतर होता है। मैं अलीगढ़ में, आप अगर आप जाएंगे एक बार अलीगढ़ घूम के आइए एडमिशन के टाइम पर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो सिफारिश करते घूमते हैं, हमारे बच्चे का करवा दीजिए, हमारे बच्चे का करवा दीजिए, हमारे बच्चे का करवा दीजिए, पैसे भी लग जाए तो पैसे भी देने को तैयार है। वही अब उनसे प्राइवेट में बात करेंगे, अरे मदरसा है, आतंकवादियों का अड्डा है, भारत तोड़ने का गढ़ है, लेकिन अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत लगे रहते हैं। तो ये जो दोगला कैरेक्टर है, ये नुकसानदायक होता है, हिंदुस्तान को ये नुकसान दे रहा है बस। लेकिन सर, DU तो राजनीति का अड्डा माना जाता है ना, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, और वहाँ UPSC में तो निकलते नहीं अच्छे। तो वो राजनीति में निकलते होंगे, राजनीति का अड्डा माना जाता, तो IAS का अड्डा नहीं माना जा रहा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ओपन। हाँ, है तो राजनीति की। अब कबड्डी की यूनिवर्सिटी से फुटबॉल का प्लेयर कहाँ से निकल गया भाई? वाह भाई वाह। एंगल पढ़ाने वाले का भी एंगल होता है, और माहौल भी होता है। जेएनयू में प्रोफेसर अच्छे नहीं है? जेएनयू में वो अपने सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन वो राजनीति के हिसाब से पढ़ा देते हैं, तो राजनीति में बच्चे अच्छे निकल जाते हैं। कहाँ अच्छे निकलते हैं? DU में तो बहुत राजनीति। DU में ABP का होल्ड है,
ABVP का? वो तो टाइम टू टाइम होता रहता, कभी NSUI का था, कभी ABVP का हो जाता, फिर कभी किसी का हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ये क्षणिक हुआ करते हैं। JNU में लेफ्ट और वामपंथी वगैरह ये काफ़ी होल्ड रखते हैं, पढ़ाई में बहुत आगे हैं वो। उसे लेफ्ट और वो मानने के बाद इस रूप में मानिए कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वहाँ आते पे हैं। जो उमर खालिद कन्हैया जैसे लोग भी निकलते हैं जो देश विरोधी आप गतिविधियों में शामिल रहते हैं। मैं तो नहीं मानता, मैं उमर खालिद नहीं कि कैसी बात है, चलते रहने चाहिए। मैं तो अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो उमर खालिद का प्रशंसक हूँ। जेल में फेंक क्यों फिर वो? ये तो ऐसे, अरे भाई जो ये सरकारें हैं जिस तरीके की पावर में आई हैं, आप उमर खालिद को जानते हैं, कभी मिले उससे? हाँ मिले थे। आप उससे राष्ट्र के ऊपर उसके विचार, रोजगार के उसके नारे लगाते हैं विचार, जिस तरह से देश विरोधी, तभी वो नारे झूठे निकल गए हैं, वो सब मैनिपुलेटेड थे, और एज सच वो कोई राष्ट्र विरोधी व्यक्ति नहीं है। उसकी सोच मुझे मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो मुझे उस पर कतई कोई वो नहीं है। उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं गर्व करता हूँ उस पर। और बताओ। गर्व करते हैं? हाँ, ऐसा नौजवान होना चाहिए। गांधी जी के टाइम पे देश टूटा, उमर खालिद जिम्मेवार नहीं था। मोदी जी के टाइम पे अगर टूटेगा तो उमर खालिद जिम्मेवार नहीं है। सर एक यूनिवर्सिटी बनी यहाँ देश में जियो, उसके तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहे अभी तक। जियो बन गई और क्या? तो आप यूनिवर्सिटी देखो, अब यहाँ भी आप इस मामले में गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। आप जियो यूनिवर्सिटी को जब किसी एंगल से देखना चाहें तो उसके बैलेंस शीट से देखिए बैलेंस शीट से देखिए, लाला का व्यापार है। नहीं, अब जो लोग कहते हैं इन विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं ये लोग, अब क्या करा जाए उन लोगों का? इनका तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। हाँ, तो पूछ लो एक बार और जाके, अब बंद करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। अब तो और ज़्यादा बंद करना चाहेंगे कि भाई यहाँ के बच्चे जो हैं व्यवस्था पे कब्जा कर लेंगे। तो IAS तो लेटरल एंट्री से ले लेते हैं ना वो। अरे भाई यही तो अब आए हो मुद्दे की बात पे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे, कि जब पहले इनकी सारों की बात कर लो, ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इन्होंने भी अपनी व्यवस्था कर ली है, पूंजीवादियों ने। ये लेटरल एंट्री से ले आते हैं। अच्छा, DU से नहीं आएंगे तो लेटरल एंट्री से आ जाएंगे, और BHU से नहीं आएंगे तो ऐसे लेटरल एंट्री से आ जाएंगे। व्यवस्था पे कब्जा थोड़ी करने का प्रयास थोड़ी छोड़ देंगे। आज सरकार में है, उन्होंने देखा भाई बच्चे हमारे जो है इन इंस्टीट्यूशंस के नहीं आ पा रहे हैं, ये बच्चे दूसरे वाले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि जब एकलव्य का अंगूठा मांग लें कि भाई इसके अंदर ये कर दें कि IAS में इन इंस्टीट्यूशन वाले तो 10 में से 5 सवाल करेंगे और इन वाले 10 में से 10 करेंगे। 53 आए JNU से, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। 39 आए जामिया से, NCA NRC। 22 आए हैं AMU से, भारत के विभाजन की नींव रखने वाली यूनिवर्सिटी। उस्मानिया से भी आए हैं, और 2 आए हैं BHU से, 2 आए हैं DU से। तो ये सब चिंता का विषय है। इस देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इन लोगों को सोचना चाहिए कि सर यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी भी है नोएडा में, बहुत बड़ी। हाँ, कुछ लग रहा है आएंगे वहाँ से सिलेक्शन होगा? उनकी रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है ये बताओ ज़रा। आज तक उन्होंने एंट्रेंस में किसी बच्चे को फेल ही नहीं करा। बस वो चीज़ क्या पास करते, पापा की बैलेंस शीट कितनी है। अब वहाँ फीस इतनी है, वहाँ पे तो फ्लैट से अच्छे तो हॉस्टल के कमरे हैं अमेठी में। और वो कुछ करें ना करें, बच्चों के ऊपर से एजुकेशन का बोझ को हल्का करने के लिए हर हफ्ते एक कंसर्ट जरूर करते रहोगे। तो ये वैसी यूनिवर्सिटी है जैसी फिल्मों में दिखाते हैं ना, पिकनिक यूनिवर्सिटी, जहाँ जाते हैं सारे बच्चे, खेलते खालते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, वहीं इश्क मोहब्बत हो जाती है, शाहरुख खान हीरो बन जाता है, काजोल हीरोइन बन जाती है। ये वैसी वाली यूनिवर्सिटी है। गोकुल की बात बता रहे हैं वो तो नहीं, तुम देख लो कितनी यूनिवर्सिटी में, विदेश की तो ज़्यादातर मुझे ऐसी लगती है कि वहाँ पे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, वहाँ पे तो इश्क मोहब्बत करने जाते हैं।